Pa may we all go to. That pain is not much good. जाना पहचाना लग रहा है? जो इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड वाले है, क्या आपको लग रहा है कि आपने ये सुना है कभी? जी, आपने सही पकड़ा है। ये इंग्लिश पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बेसिक फार्मूला है, जिसका ऊपर डिपेंड करके हम आउटलाइंस ड्रॉ करते हैं, आउटलाइंस बनाते हैं, उनके पोजीशनिंग डिसाइड करते हैं एज पर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। और ये बहुत सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है उसमें ये आता है, जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को क्लियर नहीं है। क्योंकि मुझे जिस तरह का मैसेजेस मिल रहा है, मेल्स मिल रहा है, इंस्टाग्राम डीएम्स मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जहाँ से आपने बेसिक किया है ना, आपका जो इशू आ रहा है बार बार, जैसे कि आप वर्ड्स रीड नहीं कर पा रहे हो, अपने आउटलाइन से रीड नहीं कर पा रहे हो, स्पीड में डिक्टेशन लेने के टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा छूट रहा है, एरर्स ज़्यादा आ रहे हैं इस वजह से। और तीसरा जो चीज़ है कि आप पढ़ते पढ़ते अचानक में एक जगह अटक जाते हो और वहाँ अटक अटक ही रहते हो, मतलब बार 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 सोच के भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो कि आपने क्या लिखा है। देखो, इसके लिए ना, ये जो मेन जो एक्यूरेसी चीज़ है ना, ये एक्यूरेसी कुछ नहीं है, ये पूरा ही बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। और बेसिक में आउटलाइन का पोजीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरे पास सवाल आ रहे हैं उनमें से जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है ना कि अब क्या करें 1 महीने में कि हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आप देखो, मैं ये बोलूँगा ना, सारा जो गलती है टीचर का नहीं होता है, स्टूडेंट का भी इसमें गलती होता है। सुनने में शायद ख़राब लगेगा, लेकिन मानो ना मानो, आप जब फ़ीस पे कर रहे हो तो ये ज़िम्मेदारी आपका बनता है कि आप उनसे पूछो कि सर मेरा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है और मेरा गलती बार बार ज़्यादा आ रहा है। ये कोई सलूशन नहीं है कि विथ टाइम ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो ठीक हो जाएगा। ये कोई सलूशन नहीं है। आप एक क्लियर कट बताओ कि यहाँ पे आपका पोजीशनिंग गलत है या यहाँ पे ये दिक्कत है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है कि अभी 1 महीने में जिनका बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, उनको 1 महीने में पूरा सिस्टम को ठीक करना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो ढाँचा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स है, फ्लॉज़ है। अगर इसका ऊपर आप अभी कुछ करके आप बनाना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अभी जिस स्पीड में लिख रहे हो, जिस स्पीड में आपका बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहा है ना, उससे थोड़ा -5 करके आप लिख के देखो। ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, उसके ऊपर बेस करके मैं आपको बता पाऊँगा। अगर -5 स्पीड में आपका एरर्स कम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आप उतना स्पीड में लिखने लायक अभी तक बने नहीं हो। मतलब आपका हाथ में वो आउटलाइन आ नहीं रहा है, जितना जल्दी आपको चाहिए डिक्टेशन लेने के समय, उतना ज दूसरा चीज़ ये है कि जो एरर्स बार-बार आ रहा है या कोई भी डिक्टेशन में जो आउटलाइन आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, उसको आप अलग से सेपरेट कॉपी मेंटेन करो, उसमें नोट करो और उसका प्रैक्टिस करो। ये 1 महीने के अंदर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो ये आप कोशिश कर सकते हो, थोड़ा कुछ तो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। जहाँ पर भी आपका अटक रहा है, आप रीड नहीं कर पा रहे हो या तो आप आउटलाइन उसका गलत बना के रखे हो, तो उसको आप चेक करो, करेक्ट करो और उसका अलग से आप सेपरेट एक नोट में रखो और उस आउटलाइन का आप 50 बार, 70-80 बार, 100 बार आप उसका प्रैक्टिस करो। तो आराम से वो नेक्स्ट टाइम आपका हाथ में आ जाएगा आउटलाइन। देखो, फ़िलहाल तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आपका एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो आप स्पीड को घटाओ, दूसरा जो है जहाँ पे फँस रहा है आपका रीडिंग और जहाँ पे गलती आपका हो रहा है, एरर्स आ रहा है, तो वो वाला आउटलाइन आप 50 से 100 बार आप प्रैक्टिस करो उसका, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना आए। देखो, हम स्पीड में तभी लिख सकते हैं जब हमारे जो मसल मेमोरी होता है वो ब्रेन में, तो वो मसल मेमोरी में जब आउटलाइन्स शॉर्ट हैंड पूरी तरीके से सेव हो जाएगा, ठीक है ना?
तभी हम उसको कर सकते हैं। कंट्रोल एस पूरा हो जाएगा तभी हम जितना चाहे स्पीड में लिख सकते हैं। जैसे तैरना, साइकिलिंग करना, अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल नहीं करोगे आप भूल नहीं जाओगे, वैसा ही शॉर्ट हैंड है। अगर मैं अभी कुछ साल में नहीं करूँगा तो मैं नहीं भूल रहा हूँ। जैसे जब मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा मेरा शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का कलकत्ता में थोड़ा कम आता है, कम यूज़ होता है। लेकिन बेशक जितना बड़े मीटिंग्स होते हैं, डीजी साहब आते हैं कि आईजी आते हैं, डीजी आता है, उस टाइम मेरा ही ड्यूटी लगता है। तो शॉर्ट हैंड मेरा हमेशा जो है साथ रहता है और अभी तक तो बढ़िया साथ दिया है और मुझे यकीन है आगे भी देगा। तो ये चीज़ है कि आपको अपने ऊपर विश्वास है और ये जो आत्मविश्वास है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन आपको करना है। और स्मार्ट वर्क मतलब स्ट्रेटेजी, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। कहीं से भी कैसे भी करके पिटमैन ख़त्म करूँगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका टारगेट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। इस किताब को ख़त्म करना और नौकरी पाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है ना? तो किताब जब आपका चल रहा है हर चैप्टर, आपको उसको अच्छे से समझना है और उसका एक्सरसाइज शिद्दत से करना है, प्रैक्टिस। तभी और चीज़ों को ना सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं कि स्किल आ रहा है 2 महीने बाद स्किल है तो अभी मैं जम के शुरू करता हूँ और मैं सवाल पूछता हूँ कि शॉर्ट टाइम में मैं कैसे करूँगा। ये चीज़ नहीं, राउंड द ईयर आपको तैयारी जारी रखना है। ओनली रिटन में प्रिपरेशन करूँगा, पूरा दिन में क्या 1-2 घंटे भी आप नहीं निकाल सकते शॉर्ट हैंड के लिए? रिटेन के लिए, सीबीटी के लिए कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में? शॉर्ट हैंड में आप 1 घंटा दो, एटलीस्ट एवरी डे पिटमैन को 1 घंटा तो दो। 1 घंटा आपका जीवन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ और सीरियसली परस्यू करोगे तो ये आपको अपने आप से बढ़ के देगा और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब आप देखोगे कि एसएससी के लिस्ट में आपका नाम आया है और पास में डिपार्टमेंट का कोड लिखा हुआ है और कुछ दिनों में आपके घर में चिट्ठी जाएगा सरकारी मोहर के साथ। तो ये वो फीलिंग से उपलब्धि है जो हर परीक्षार्थी जो एस्पिरेंट्स है वो चाहते हैं अचीव करना, लेकिन वो कतराते हैं हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क का आइडिया उनको देने लायक बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप पूरी शिद्दत के साथ इस चीज़ में जुड़ जाइए। अगर इस बार का जो स्किल है जिनका थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, वो इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, आप कोशिश जारी रखिए और जो मैंने पॉलिसी आपको बताया, जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए उसको फॉलो कीजिए। थोड़ा स्पीड घटाइए और जहाँ दिक्कत हो रहा है, जहाँ फँस रहा है ना, उसको आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये ख्याल रखिए कि अगर कोई टफ वर्ड्स आता है तो वो क्या करना है, उसको आप आउटलाइन बना के पढ़ सकते हो। कुछ भी उसका इंडिकेशन वगैरह बना के क्या आप उसको पढ़ लोगे, या आप बेकार में टाइम वेस्ट करके उस वर्ड के पीछे लग जाओगे और आपका डिक्टेशन में 4-5 अच्छा खासा वर्ड आपका मिस हो जाएगा या पूरा लाइन मिस हो जाएगा। तो डिसीजन आपका है, प्रैक्टिस आपको करना है। पास आप करोगे, क्वालिफाई आप करोगे, नौकरी भी आपको मिलेगा, खुशखबरी आप मुझे दोगे, है ना? तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ और वो मैं दे रहा हूँ और हमेशा दूँगा। बाकी काम जो है आपको करना है ना? तो ठीक है गाइस, और जिनका अभी उतना अच्छा मतलब शॉर्ट हैंड है ही नहीं, आपको खुद को पता है कि आपका क्वालिफाई करने लायक शॉर्ट हैंड का स्किल अभी बना नहीं है, तो आप प्लीज़ स्किल में ज़रूर जाइए और हॉल का जो माहौल है, जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिस्टम सब कुछ आप एक्सपीरियंस कीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए एवरी डे हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।